ये उठ क्यों नहीं रहा? इतना तो भारी नहीं है ये। ये ऊपर का, ये यहाँ पे कैसे आ गया? कहते हैं कि इंसान का लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसे मुसीबत में डाल देता है। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के उपनगर विरार में। कहते हैं कि यहां के एक बिल्डर ने रातों रात सफलता पाने के चक्कर में एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसे एक खौफनाक रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया, और फिर उसके साथ जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पंडित जी, जब से इस बिल्डिंग का काम शुरू किया है मैं परेशान हो चुका हूँ। हर रोज एक ना एक मुसीबत आती रहती है। ऐसी पूजा कीजिए पंडित जी, मेरी इस बिल्डिंग का बंद पड़ा काम शुरू हो जाए। यजमान जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी इस पूजा के पश्चात न तो इस बिल्डिंग में कोई विघ्न बाधा रहेगी और न ही आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बस आप जल्दी से पूजा शुरू करें। यजमान जी, हवन शुरू करने से पहले अपने शुभ हाथों से इस जमीन पे एक खड्डा खोदिए। ये निकल क्यों नहीं रहा है जमीन से? भैया एक मिनट, मैं देखता हूँ। साहब हटिए, मैं ही देखता हूँ। रुक जा। यजमान जी, पूजा के इस शुभ मुहूर्त में इस प्रकार से जमीन से खून निकलना ये अच्छे संकेत नहीं है। हमें हवन छोड़ के तुरंत पूजा शुरू कर देनी चाहिए। पिछले 2 सालों से मैं सुनील भाई के साथ काम कर रहा था। हाल ही में एक प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया था उन्होंने, और बहुत जल्द ही एक बिल्डर के तौर पर भी अपना नाम बना चुके थे। एक बड़ी सफलता के लिए काफी हाथ पांव मार रहे थे। एक बिल्डिंग का काम शुरू भी किया था, लेकिन न जाने क्यों बहुत सी रुकावटें आ रही थी इस काम में। फिर उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। धीरे धीरे जैसे वो बिल्डिंग उनके लिए मुसीबत ही बनती जा रही थी। अरे जीवन भाई, आप फंसे नहीं है। जीवन भाई, विश्वास रखिए मुझ पे, काम चल रहा है। बहुत जल्द काम पूरा हो जाएगा। मैं कमा के दूंगा आपको जीवन भाई, आप भरोसा रखिए मुझ पे।
देखो यार, सब के सब एक साथ शुरू हो गए यार। भाई आपको किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है, हम सबको जवाब देंगे ना। अरे सुबह शाम जवाब देते देते थक गया हूँ यार मैं मोहन। ये बैंक वाले भी शुरू हो गए, क्या जवाब दूं इनको यार। इस बिल्डिंग को बना के ना बर्बाद हो गया हूँ यार, फंस गया हूं। यार मोहन एक काम कर, इन्वेस्टर ढूंढो, सस्ते में निकाल देंगे, लोचा नहीं चाहिए अपने को यार। ठीक है ढूंढो यार। मैं मार्केट में बात करता हूँ, पर आप परेशान मत हो। हाँ पटेल साहब, बात कर सकता हूँ आपसे? राधे, राधे, जी सर। क्या ये क्या लगा रखा है? कहाँ तेरा आदमी वो? सर मैं उनको कब से फोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका फोन ही बंद आ रहा है। मैं उनके घर पे भी गया था सर, लेकिन वो बोले कि 10 दिन के लिए थाना से बाहर गए। कुछ प्रॉब्लम है? दिख नहीं रहा है तुझे? बर्बाद हो गया हूं मैं। सर जी, उसको ढूंढ के ला, वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर जी कल ही मैं उनके घर पे जाता हूँ। और सर जी प्लीज मेरा नाइट शिफ्ट चेंज कर दीजिए ना सर, क्योंकि यहाँ पे नाइट में बहुत प्रॉब्लम होता है सर। और सर ये बिल्डिंग से बहुत आवाज भी आती है सर। चल जा। इतनी रात को कौन होगा? शाम में भी कोई दिखा नहीं। कौन कौन है? कौन? कौन है? राधे की मौत के बाद सबको लग रहा था जैसे कोई आत्मा है इस बिल्डिंग में जो सबको मार रही है। और इस खबर के बाद कोई भी उस बिल्डिंग में एक भी फ्लैट खरीदने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक इन्वेस्टर उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए आया। मोहन, तुम भाभी के साथ गाड़ी में रुको ना, मैं धनजी भाई को जरा बिल्डिंग दिखा के आता हूँ। सुनील तुम अकेले मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैं अकेले कहाँ हूँ? वो इन्वेस्टर है ना मेरे साथ। हाँ लेकिन तुम्हारे इस डर की वजह से तो तुम्हें अपने साथ लेके आया हूं ना। यहाँ मुझे अपना काम करने दो प्लीज। हाँ मोहन? जी भैया। धनजी भाई जी, ये है मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। फाइन, लोकेशन आपने देख ली है? जी जी। अब आप जरा अंदर जाके भी चेक कर लें। बाकी धनजी भाई, मोहन ने आपको बाकी सब बातों के बारे में बता दिया ना? हाँ हाँ, पर मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानता हूँ।
अब चले। आई। आइए धनजी भाई, ये है आपकी बिल्डिंग। धनजी भाई, मैंने बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया है बिल्डिंग में। अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं रखी। आप देखिए ना। क्या सुनील भाऊ, कौन सा हमें और आपको रहना है? सस्ता मटेरियल यूज करना चाहिए था। अरे बिल्डिंग 10 साल भी खड़ी रहे ना, अपने लिए काफी है। अरे धनजी भाई, धनजी भाई। अरे बच्चे, तो ये है तुम्हारा अच्छा मटेरियल। अच्छा लाओ, मास्टर प्लान का है, मुझे दिखाओ। मास्टर प्लान धनजी भाई मैं गाड़ी में भूला, आप रुकिए मैं लेके आता हूँ। ताजा खून? धनजी भाई ये प्लान ले आया मैं। धनजी भाई, धनजी भाई। अरे अरे मेरा मास्टर प्लान। अरे धनजी भाई, अरे धनजी भाई सुनिए। धनजी भाई, धनजी भाई, चलो चलो जल्दी। अरे धनजी भाई, अरे गाड़ी स्टार्ट कर यार, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्या हो गया इनको यार। इनको पूछना पड़ेगा वरना मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। चल चल जल्दी कर। क्या हुआ? सुमन कहाँ है? वो अभी तो यही थी। सुनील, सुमन! सुनील देखो ना, इस लड़की की गर्दन से खून बह रहा है। जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलते इसे। सुमन, हट जाओ। लड़की के पास से हट जाओ सुमन। अरे बेटा मेरे पास आओ, मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आओ। अरे सुनो। सुमन! कहाँ हो बेटा तुम? सुमन! भाभी! क्या कर रही हो? क्या कर रही थी?
चले जल्दी जल्दी, मोहन जल्दी आओ। चलो हाँ। मोहन गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। भैया जी भैया। मोहन जल्दी। सुनील, वो लड़की हमें मारना क्यों चाहती थी? क्या था वो सब? मुझे तो लगता है वो इंसान नहीं आत्मा थी। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? कौन है वो? बोलो, क्या चाहती है हमसे? सुनील बोलो। तुम्हारे जीवन में बहुत संकट चल रहा है। तुम चाहकर भी वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो तुम चाह रहे हो। बनते बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे। बाबा, आप तो सब जानते हैं बाबा, मेरा कुछ कर दो बाबा। कुछ नहीं, बहुत कुछ। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी बिल्डिंग बनने में बहुत विघ्न आ रही है। बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। आप तो परम ज्ञानी हैं बाबा। मुझे तो लगा था कि राधे आपके बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर रहा है, पर बाबा आज देख भी लिया मैंने। चमत्कार को नमस्कार। हम दिखाते नहीं, करते भी हैं। लाओ, अपना हाथ आगे लाओ। ओम प्रायम ब्रह्म ब्रह्म शेष नहीं नमो जय काली कपाली। हाथ आगे करो। देखा, अंदर से नींबू लाल है। इसका मतलब है कि जरूर तुम पर किसने जादू टोना किया है। मैं भी कहूं कि तुम्हारे बनते काम बिगड़ क्यों रहे हैं? तुम्हारी बिल्डिंग बनने से क्यों रुक रही है? खैर, इसकी काट तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। आप बोलिए बाबा, मैं सब करने को तैयार हूं बाबा। मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति चाहिए बाबा, बस। मसान, तुम्हें बलि देनी होगी। हाँ ठीक है, किसकी बलि देनी होगी? इंसान के बच्चे की बलि। अब इंसान के बच्चे की बलि ही तुम्हें बचा सकता है। आज से 5 दिनों के बाद ग्रह नक्षत्रों का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। उस शुभ मुहूर्त में तुम्हें बच्चे की बलि देनी होगी। ठीक है बाबा, सफलता अगर इसी तरह से मेरे भाग्य में लिखी है तो मैं ये भी करूंगा। तैयारी कीजिए आप। ये लो, इसमें राई के दाने हैं। भिंडी के नीचे वाली जमीन पर डाल देना। नमस्ते साहब। अरे रमेश, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस ठीक हूँ साहब। काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम तो आप जानते हो साहब कैसा चल रहा है। कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन की बात है, फिर काम अच्छा चलेगा तुम्हारा भी। हाँ, भगवान करे अच्छा ही चले साहब। नमस्ते साहब।
तुम्हें बलि देनी होगी, इंसान के बच्चे की बलि। साहब बाबा से मिले? अरे हाँ, बहुत सही आदमी से मिलवाया तुमने। मगर उन्होंने एक काम बोला है यार, मुझे लगता है वो सिर्फ तुम कर सकते हो। करोगे? जी सर। रमेश, मैं सो रहा हूँ। जय काली कपाली महाकाली, 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 जय काली कपाली महाकाली। राधे, इस लड़की की लाश को ले जाके यहीं आसपास की मिट्टी में काट दो, और उस हथियार को भी। जी सर। जाओ। ऐसे अद्भुत मुहूर्त में नर बलि देने से जो मांगो मिल जाता है। तुम्हें इस खून को अपनी बिल्डिंग के सीमेंट में मिलाना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम रातों रात बहुत बड़े बिल्डर बन जाओगे। एक नहीं बल्कि 100 बिल्डिंगें बनाओगे। बाबा, ये पैसे रख लो बाबा। नहीं नहीं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी बिल्डिंग में एक फ्लैट चाहिए, हमारे खास भक्तों के लिए। बाबा, आप मेरा साथ दीजिए। एक फ्लैट नहीं, अपनी हर बिल्डिंग में एक फ्लैट दूंगा।
बेटी को देखा आपने कहीं? कल रात से वो गायब है, बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है साहब। मेरी बीवी बहुत परेशान है साहब, कल से उसने कुछ भी नहीं खाया साहब। ऐसा कैसे हो गया रमेश? अरे संभालो अपने आप को, रो मत। अच्छा, अब मैं नहीं रोऊंगा साहब, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे ना साहब, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी साहब। रमेश ये पैसे रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो बहुत बड़ा शहर है ये, तुम्हारी बेटी को ढूंढने में वक्त तो लगेगा ना, है ना? 1 महीने के लिए अपनी बीवी को लेके गांव चले जाओ, उसका भी मन बहल जाएगा। नहीं साहब, हमारा वहां मन कैसे लगेगा साहब? बेटी चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा ना रमेश। विश्वास नहीं है मुझ पे? बहुत विश्वास है साहब, लेकिन आप उसे ढूंढेंगे ना? हाँ, वरना हम लोग मर जाएंगे साहब। अब तक घर जाओ। हाँ शाबाश। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ सुनील? क्या हुआ बोलो। उस दिन साइड से लौटते वक्त सुनील भाई ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गया। इतना डर गए थे अंदर से कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ ऐसी बात थी जो वो हम सबसे छुपा रहे थे और उस बात का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर एक दिन साहब हमारी बेटी मिली। हो साहब, मुझे मेरी बेटी से मिला दो सर। रमेश, अब तुम्हारी बेटी का अभी कुछ पता नहीं चला है। नहीं साहब, हम हमारी बेटी के बगैर नहीं जी सकते साहब। हमारी बेटी को ढूंढ लाओ साहब। नहीं ना की बात, तुम धीरज रखो, मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। कहाँ है बड़े साहब? अरे मैं गांव से कितने फोन लगा रहा हूँ, वो मेरे फोन ही नहीं उठाते। हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाकर बिल्डिंग में ठहरो, मैं उनसे बात करके कुछ करता हूँ। नहीं ना, हमारी इकलौती बेटी थी, हम उसके बिना नहीं जी सकते साहब। जिंदगी भर हम तुम्हारी गुलामी करेंगे साहब, जिंदगी भर हमारी बेटी को ढूंढने में मदद करिए साहब। उठो उठो, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम जाओ। भाई क्या हुआ? वो रमेश आया था। मुझे नहीं मिलना उससे, बोल दो उसको। हाँ, मैंने बता दिया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया। वो दोनों मियां बीवी अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान थे। तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता। भाई आप कुछ मुझसे छिपा रहे हैं? नहीं। देखो, अगर आप मुझे बोल दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। इस नंबर पे फोन करके उसको बोलो मुझसे मिलो। अगर उसने फोन नहीं उठाया ना, नीली वाली डाली है ना, उसमें इस नंबर के पीछे उसका पता लिखा है, उसे जाके पकड़ के ले आओ जल्दी। हाँ जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है मोहन। ठीक है भैया। हमारी टीम ने एक ऐसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया है जिसने न जाने कितने मासूम बच्चों को बलि के नाम पर मौत के घाट उतारा है और फिर इन बच्चों की बॉडी के पार्ट्स को बेचता है विदेशी मुल्कों में। ऐसे शातिर बाबाओं को कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं ज्योति, NCN TV।
चलो ले चलो इस पखंडी को। आप देख सकते हैं कि किस तरह ढोंगी बाबा पुलिस के चुंगल से निकलकर भाग रहा है। ये नजारा सिर्फ और सिर्फ एलसीएन टीवी पर आप देख पा रहे हैं। नहीं हो सकता। नहीं नहीं मोहन, मैंने इस ढोंगी पे भरोसा करके कितना बड़ा पाप कर दिया मोहन। माफ नहीं करेगी मुझे? हाँ? मार देगी मुझे? मैंने उसकी बलि दी है, इस बच्ची की। क्या वो मुझे नहीं छोड़ेगी मोहन? वो मुझे मार डालेगी। वो यही गई है, मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगी मोहन। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं मोहन, छुपा लो मुझे, मार देंगे मुझे वो। मुझे छुपा लो मोहन। मुझे तारे बंद कर दो, छुपा लो मुझे। सुमन, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? ताला बंद कर, आ जाएगी वो। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। भाग जाओ। अरे मार देगी मुझे। अब मेरे साथ बाहर आई। नहीं सुमन, मुझे छोड़ के मत जाओ सुमन। कुछ नहीं होगा तुम्हें, शांत हो जाओ। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। आपके पति की दिमागी हालत बहुत खराब है। ऐसी हालत में मरीज अक्सर आत्महत्या कर लेते हैं। अकेला मत छोड़िए ऐसी हालत में, और जल्द से जल्द आप उन्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। जी अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलो, जान बची, पुलिस से छुटकारा मिला। अरे ये तो वही जगह है, मैं यहाँ कैसे आके छुपते छुपाते। बचाओ।
रमेश भाई, मुझे माफ कर देना रमेश भाई, मैं ही तुम्हारी बेटी का कातिल हूं। मैंने ही मरवाया है उससे, बलि दी है उसकी। माफ कर रमेश भाई। रमेश भाई, भाई भाई, भाभी भाभी, सारे घर में देख लिया, भैया कहीं नहीं है, और बाहर उनकी गाड़ी भी नहीं। वो पक्का बिल्डिंग में गए होंगे, वही चलते हैं। चलिए। हाँ हाँ, कौन है? भैया सुनील, भैया, सुनील, सुनील। भैया, भाई, सुनील, भाई, सुनील। सुनील भाई की मौत के बाद सुमन भाभी बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया। इस हादसे के बाद मैंने बिल्डिंग लाइन ही छोड़ दी। आज भी जब उस रास्ते से गुजरता हूं तो उस बिल्डिंग को देखकर सब कुछ याद आ जाता है। आज भी वो बिल्डिंग वहीं वैसे ही खड़ी है, वीरान सी, अधूरी सी। जैसा कि आपने इस एपिसोड में देखा, मनुष्य बलि कई कारणों से की जाती है। कभी धर्म के नाम पे, कभी सिद्धि प्राप्ति के नाम पे। बलि चढ़ाते हैं लोग पुत्र की लालसा में, धन प्राप्ति के लिए, शक्तियों की प्राप्ति के लिए, परंतु अंत में कुछ हासिल नहीं होता। होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। बलि अंधविश्वास की एक पराकाष्ठा है। अगर बलि देना है तो अपनी ईर्ष्या की दीजिए, अपनी नेगेटिव एनर्जीज की दीजिए, अपनी नकारात्मक शक्तियों की दीजिए,
लिंग भेद मत कीजिए। लिंग भेद भी एक प्रकार की बलि है, कन्या की बलि। आज के युग में अगर हमें बलि देना है तो अपने अंधविश्वास की दीजिए।